किसी जंगल में एक कबूतर रहता था। वो कबूतर इस जंगल में फलों का व्यापार करता था, लेकिन वो कबूतर बहुत लालची था। वो जंगल से फल लाकर मार्केट में दूसरे परिंदों को बहुत ज्यादा कीमत पर बेचता था। क्या कबूतर चचा, इतने ज्यादा भाव बता रहे हो? थोड़ा कम करो, मैं 1 किलो और ले लूंगी। ये क्या कह रही हो पिंकी चिड़िया? ये बिल्कुल भी इस दाम में नहीं आएंगे, क्योंकि ये ताज़ा फल हैं और ऐसे ताज़ा फल तुम्हें पूरी मार्केट में नहीं मिलेंगे। वो ऐसे कहते हुए बड़ी होशियारी से जंगल के सारे परिंदों को फल बेचता रहता था। मगर ये बात तो सच थी कि उसके सारे फल ताज़े होते हैं और अच्छे रंग में चमकते हैं। लेकिन असल में, ये लीजिए उस्ताद जी, सारे फल तैयार हो गए हैं। इस बार बेहतरीन क्वालिटी वाला पेंट इस्तेमाल किया है। अब ये फल हमेशा के लिए ताज़ा हो गए हैं। झट से कालू कौवे को बात करने से रोक कर कहता है कबूतर, अरे अरे चुप कर, लगता है तुम मेरा सारा व्यापार बर्बाद करना चाहते हो। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो ये है कबूतर का व्यापार। वो जंगल से आधे से भी कम दाम में लेकर खराब आम उसे कालू कौवे की मदद से ताज़ा फल लगने वाला पेंट लगाकर इस जंगल के परिंदों को बेवकूफ बनाते हुए ज्यादा दाम वसूल करता है। इतने में एक दिन फिर से पिंकी चिड़िया कबूतर के पास आती है और कहती है, अरे कबूतर चचा, पता है तुम्हारे से खरीदे हुए सारे फल खराब हो गए हैं और ऊपर से मैंने इतने ज्यादा दाम देकर खरीदे थे। कबूतर उसकी बातें सुनकर क्या कहना चाहिए, उसे कुछ समझ में नहीं आता है और कबूतर बोला बोला होता रहता है। उसके साथ कालू कौवा होता है। वो कहता है, क्या कह रही हो पिंकी चिड़िया? बाहर धूप देख रही हो कितनी तेज है। ऐसे मौसम में फल यूं ही खराब होते हैं। तुमने शायद इन फलों को फ्रिज में नहीं रखा होगा, इसीलिए खराब हो गए हैं। ऐसा सुनकर पिंकी चिड़िया को कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए पिंकी चिड़िया चुपचाप वहां से चली जाती है। उसके बाद कबूतर काफी खुश होता है। कालू कौवे, तुम्हारा दिमाग तो लाजवाब है। तुमने अच्छा जवाब देकर भगा दिया पिंकी चिड़िया को, दिल खुश कर दिया। ऐसे ही इसके धोखेबाजी की कोई हद नहीं थी और वो आगे बढ़ते जा रहे थे। एक दिन मिट्ठू तोता इस जंगल में नया आया था। उसे कबूतर के पास फल खरीदने आना था। आओ आओ तोते, मैंने सुना है तुम इस जंगल में नए आए हो। मेरे पास ताज़ा और मज़ेदार फल हैं, ये खाओ और मज़ा लो। ताज़ा फल? लेकिन देखने में तो ऐसे नहीं लग रहे, और वैसे भी जैसे ये चमक रहे हैं, मैंने ऐसे फल पहले कभी नहीं देखे। असल में मिट्ठू तोता एक डॉक्टर है, काफी होशियार भी है, इसलिए कबूतर के फल ताज़ा नहीं है ये कहकर यूं ही पहचान लेता है। कबूतर चालाकी से कहता है, ये ही तो मेरे फलों में फर्क है मिट्ठू तोता, इसलिए तो तूने आज तक इस तरह के फल नहीं देखे, इसलिए मेरा दाम भी सबसे ज्यादा ही होता है। मिट्ठू तोते को शक तो होता है, लेकिन बिना कुछ कहे फल खरीदकर यहाँ से चला जाता है। घर जाकर जब मिट्ठू तोते ने ये फल काट कर देखा, वो सारे खराब फल थे। उसके बाद ये सब क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश करता है मिट्ठू तोता। देखने में इतने ताज़ा फल लग रहे हैं, मगर काटने पर सारे खराब हैं। मुझे इन फलों का राज का पता लगाना ही होगा। ऐसे कहते हुए अगले दिन मिट्ठू तोता कबूतर का पीछा करता है। कबूतर कालू कौवे से रंग लगाकर तैयार किए हुए फल खरीदने के लिए आ रहा था। ऐसे मिट्ठू तोता कबूतर का पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है, तो इसे सारे राज का पता चल जाता है। ये लो कबूतर, खराब होने वाले फल की इस जगह पर रंग लगा दिया है, इन्हें ले जाकर आराम से बेच दो। कालू कौवे, ये पूरी तरह से खराब होने से पहले ही मुझे बेच देने चाहिए। ऐसे कहते हुए वहाँ से जा रहा था कबूतर। कबूतर और इस घटिया काम में साथ देते हुए कालू कौवे को मिट्ठू तोता ले जाकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। तुम्हारी वजह से कितने परिंदों की तबीयत खराब हुई है, पता है तुम्हें? इन सारे परिंदों का इलाज करके ही, और ऐसा क्यों हो रहा है ये जानने के लिए ही यहाँ आया था मैं। मेरा अंदाजा गलत नहीं है और ये बात तुम दोनों ने साबित कर दी है।
اس کے بعد پولیس پرندے ان دونوں کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔